बड़ी खबर आज पेरिस ओलंपिक से जुड़ी है। भारत को एक बड़ा झटका लगा। ओलंपिक से विनेश फोगाट अयोग्य घोषित कर दी गई। बड़ी खबर आ रही है और भारत के लिए एक बड़ा झटका। अब कुश्ती नहीं खेल पाएंगी विनेश फोगाट। बुधवार को वजन 50 केजी से ज्यादा निकला। तय सीमा से 100 ग्राम ज्यादा वजन निकलने से उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। ज्यादा वेट के कारण नहीं खेल पाएंगी फाइनल। भारत ने फैसले को कड़ा विरोध जताया है। फैसले को लेकर विनेश की अयोग्यता पर ओलंपिक संघ का बयान सामने आया है। अयोग्य होना खेदजनक, ये उनका कहना है ओलंपिक संघ का। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, और भारत जो कल रात से खुशियां मना रहा था कि भारत के खाते में और मेडल आने वाले हैं, उससे पहले जब वजन नापा गया तो 100 ग्राम ज्यादा निकला और उसके बाद ये तमाम तरह की चीजें दिखाई दे रही है। कल आपने देखा कि क्यूबा की जो रेसलर थी उनको पराजित किया था और फिर ऐसा लगा था कि विनेश फोगाट एक नया इतिहास रचने वाली है, बल्कि रच दिया था। लेकिन ये खबर और आगे बढ़ती उससे पहले एक दूसरी खबर आ गई जिसने हमें निराश किया है। खेदजनक है, ये ओलंपिक संघ का कहना है। और भारत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आज की यही है कि मायूसी है भारत के अंदर कि आखिर ये सब हुआ कैसे। 100 ग्राम वजन ज्यादा उनका निकला है, उसके बाद फिर चर्चाएं भी बहुत अलग है और भारत ने इसका कड़ा विरोध जताया। तो बड़ी खबर इस वक्त, ज्यादा वेट के कारण नहीं खेल पाएंगी फाइनल। भारत ने फैसले का कड़ा विरोध किया है और विनेश की अयोग्यता पर ओलंपिक संघ का बयान भी सामने आया। चलिए, करण भूषण है इस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, वो क्या कह रहे हैं उनका सुन लेते हैं। अभी पार्लियामेंट से निकल रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि एक बड़ा जो चूक था, मतलब देश का नुकसान हुआ? अगर ऐसा हुआ है तो देश का नुकसान हुआ। सर, आपको लगता है कि अपील करना चाहिए इसके ऊपर? हाँ, जरूर। फेडरेशन इसमें अपना जवाबदेही करेगी, देखेगी, बात करेगी कैसे क्या हो सकता है। आपको लगता है कि अपील में आप जाएंगे, उसका समर्थन करेंगे? हम अपनी तरफ। चलिए, आप सुन रहे थे करण भूषण को, कह रहे हैं कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट सामने आ गया और इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री ने कहा, विनेश के अयोग्य पर पीएम मोदी का ट्वीट सामने आया। विनेश, आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, ये मोदी ने कहा है। आप भारत का गौरव है और प्रत्येक भारतीय के लिए आप प्रेरणा हैं। आज का झटका दुख देता है। काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते। उन्होंने कहा कि कोई ऐसे लफ्ज होते, कोई ऐसे शब्द होते जो निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते। लेकिन मोदी ने यह भी कहा कि जो मैं अनुभव कर रहा हूं, साथ ही मैं जनता की आप लचीलेपन का प्रतीक है, उन्होंने कहा। और यह भी कहा कि चुनौतियों का मुकाबला करना आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापस आओ, डरने की जरूरत नहीं है, हम सब आपके पक्ष में। तो निराश भारत हुआ है, दुख भारत के सामने आया है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। और ऐसे मौके जब कभी कभी आते हैं तो संभल की जरूरत होती है। जाहिर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाहिर भी कर दिया है और अपने ट्वीट के जरिए लिखा है, कहा है कि आप हम सबका गौरव है, आप चैंपियनों की चैंपियन है। तो विनेश फोगाट अयोग्य घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट। चलिए जरा सुन लेते हैं कि इस पूरे मसले को लेकर आखिर क्या प्रतिक्रिया आ रही है, परिवार के लोगों का क्या कहना है और जो खेल प्रेमी हैं वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। हम लोग तो अभी पार्लियामेंट से निकल रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि एक बड़ा जो चूक था, मतलब देश का नुकसान हुआ? अगर खेलने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे पास। तो आज थी सारे देश की थी, तो गोल्ड मेडल पर और नजदीक जाके वो तो डिस्क्वालीफाई कर दी। मैं तो माँ बाप मेरे को तो दुख है, लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो नजदीक जा कर के जो हो गया, तो सारे देश को दुख है चीज़। पता लगा बजरंग और संगीता से बात हुई थी तो 150 ग्राम वजन फालतू था, वो वजन नहीं आया, तो इस वजह डिस्क्वालीफाई कर दी। देखिए, इसके विषय में बहुत ही दुख है। जिस प्रकार से कल फाइट देख रहे थे तो उन्होंने तीन फाइट जीती हैं और अब इनको अयोग्य घोषित कर दिया। तो कम से कम ये तो बनता ही है कि 3 फाइट जो हुई उस समय उनका वेट सही था, तो वो पदक तो बनता ही है। और अब जो इनको अयोग्य घोषित किया गया है, इसके लिए बहुत दुख है और इसके विषय में तो चाहूँगा कि फेडरेशन भी संज्ञान ले।
चलिए, आप सुन रहे थे, उनके पिता का ये कहना था कि पूरा भारत आज दुख की इस घड़ी में है और हम सब के लिए एक शॉक लगा है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। लेकिन जो 3-3 फाइट पहले कर चुकी हो, उसके बाद ये बात सामने आती है। उन्होंने कहा 100 नहीं बल्कि 150, माफ़ करिएगा, 150 ग्राम की बात का उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन हर एक व्यक्ति, जिससे भी आप इस समय भारत के किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे तो वो दुख है, हमें भी दुख है इस बात का कि विनेश फोगाट, जिससे उम्मीदें की जा रही थी कि वो गोल्ड लेकर आने वाली सिल्वर के साथ, लेकिन ये ना हो सका। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर आपको ट्वीट दिखा देते कि उन्होंने क्या कहा, ये भी आप देख लीजिए। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है कि विनेश के अयोग्य होने पर पीएम मोदी का ट्वीट सामने आया, आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव है, आप प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज का झटका दुख देता है। उन्होंने कहा, काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। साथ ही जानता हूँ कि आप लचीलेपन का प्रतीक हैं। मोदी ने कहा, चुनौतियों का मुकाबला करना आपका स्वभाव रहा है, मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके पक्ष में। और ये ऐसा वक्त है जब विनेश को भी जरूरत होगी। प्रधानमंत्री मोदी चूंकि देश के मुखिया है, उन्होंने ढांढस दिया है, संवेदना जताई है और ये कहा है कि हम आपके साथ खड़े। सुन लीजिए क्या कहना है। लड़ाई नहीं तो भैया क्या बता। फेडरेशन और सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, वो जो बात करेंगे बदलेंगे, हर सर्व से मिल करके विचार विमर्श करके बात करेंगे। तो देशवासियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं नारी भाई देशवासियों के लिए मैं यूँ कर दो भाई, निराश ना हो। एक दिन जो करेंगे, मैं अगला 28 कॉलम पे उसके लिए जो मैं संहिता को उसमें कुछ दिन दोबारा स्टार्ट करवा रहा हूँ। उसके भी जो पीछे ला के जो और बजरंग को बोले हमने भी करो कोशिश। और विनेश भी जो आएगी उसके बाद में जो है 4 साल घटे होते, मैं कहूँ बेटा 4 साल और करो, आप दोबारा तैयारी कराएंगे? हाँ बिल्कुल, कहूँ अभी दोबारा तैयारी करो, 4 साल ज़्यादा नहीं होते। ठीक है। चलिए, एक पिता क्या कहेगा, लेकिन आंखों में आंसू है। आप देख रहे हैं इस समय भाव विभोर भी वो दिखाई दे रहे हैं। भावुक पल है उनके लिए और हम सब के लिए भी ऐसा भावुक पल है जब हम ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि विनेश सिल्वर कम से कम लेकर तो आएगी और गोल्ड भी मिलेगा। लेकिन ठीक मौके पर कुछ गड़बड़ हो गया, 100 ग्राम उनका वजन बढ़ गया, जिसके कारण वो क्वालिफाई यानी डिस्क्वालीफाई हो गई। मेरे साथ इस वक्त हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं। शरद जी से बात कर लेते हैं। शरद जी, बहुत ही दुखद खबर है और निश्चित रूप से हम सबका मन भी भरा हुआ। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि आप चैंपियनों के चैंपियन हैं। स्वाभाविक है, इस समय ढांढस बंधाने की जरूरत है, संवेदना व्यक्त करने की जरूरत है, लेकिन क्या आपको लगता है? मनोज, मैं तो इसके उलट सोच रहा हूं और मुझे झांसी की अमर सेनानी की वो उनके सम्मान में पंक्तियां कही जाती हैं, मैं वो याद कर रहा हूं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो पेरिस ओलंपिक में कुश्ती की रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो पेरिस ओलंपिक में कुश्ती की रानी थी। विनेश फोगाट की कुश्ती की शैली में कोई खोट नहीं है। उन्होंने चैंपियन की तरह लड़ाई लड़ी और जिस तरह से भारत में उन्होंने कुश्ती महासंघ के तथाकथित आरोपों से घिरे अध्यक्ष के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में डिप्रेशन में आने के बाद वो ओलंपिक पहुंची। वजन बढ़ना एक ऐसी घटना है जो किसी भी खिलाड़ी के साथ हो जाती है और वजन भी सिर्फ 100-200 ग्राम बढ़ने की बात है। लेकिन ये सही है कि ये दुख हम सबके मन में हो सकता है कि अब वो पदक के साथ नहीं लौटेंगी क्योंकि उन्हें इस पूरी स्पर्धा से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो अब हमारा पदक का चांस कोई भी नहीं बनता है, ना गोल्ड का जहां उन्हें लड़ना था, न सिल्वर का और न ही ब्रॉन्ज का। लेकिन मैं कहूंगा कि विनेश जिस तरह वो लड़ी हैं वो महत्वपूर्ण है। जैसे झांसी की रानी झांसी के लिए लड़ी थी अंग्रेजों से, झांसी बचा नहीं पाई लेकिन वो लड़ी थी और इसीलिए लड़ना महत्वपूर्ण है। मेडल मैं मानता हूं एक धातु का टुकड़ा है जिसका मूल्य होता है, लेकिन उससे अधिक मूल्य इसका है कि आप लड़ते हैं कि नहीं। उसकी योग्यता का, विनेश फोगाट की योग्यता का पूरी दुनिया ने लोहा माना। उन्होंने एक दिन में 3 खिलाड़ियों को, जिनमें जापानीज खिलाड़ी थी जिसने 80 से ज्यादा कुश्तियां लगातार जीती थी, तो मुझे लगता है कि मैं सैल्यूट करूंगा इस महान खिलाड़ी को। और मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है
कि वो पदक के साथ नहीं लौट रही हैं, वो उस हौसले के साथ लौट रही हैं जो हौसला ये बताता है कि कितनी भी तकलीफें जीवन में आए लेकिन चैंपियन चैंपियन होता है। सलाम कर रहा हूँ विनेश आपको, आप बिल्कुल दुखी मत होइए। जी जी, प्रधानमंत्री ने भी यही कहा है कि आप चैंपियनों के चैंपियन हैं शरद जी, लेकिन जिस तरह के मुकाबले उन्होंने किए, एक वो मुकाबला जिसका हम जिक्र कर रहे हैं ओलंपिक का, और दूसरे अन्य मुकाबले जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, लेकिन ऐसी तमाम उन युवतियों के लिए, उन महिलाओं के लिए भी विनेश फोगाट एक ये कहा जाए मिसाल है कि डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। लड़ने के साथ अपना हौसला बनाए रखने की जरूरत है मनोज। जब आप लड़ते हैं और एक ताकतवर व्यक्ति से लड़ते हैं जिसकी हैसियत हर लिहाज से बहुत बड़ी होती है, कुश्ती में भी, राजनीति में भी, आप पे कितने प्रेशर आते हैं। ये वो खिलाड़ी थे जिनकी आंखें आंसुओं से भरी थी, जो धरने पर बैठे, जिनको धक्के पड़े, पुलिस से धक्के पड़े, गिर पड़ी, सर पे चोट लगी, लेकिन उसके बाद ये लड़की 29 साल की ये लड़की मजबूत हौसले के साथ पहुंची पेरिस में और शानदार खेल का प्रदर्शन किया। तो मैं फिर कहूंगा कि विनेश फोगाट की ये कहानी स्वर्ण पदक से भी अधिक कीमती है, स्वर्ण पदक से भी अधिक मूल्यवान है, और भारत को, पूरे देश को नुक्ताचीनी से बचते हुए कि ये क्या हो गया, किसकी गलती है, इससे बचते हुए हमें उनका वैसा ही स्वागत करना चाहिए जैसे वो स्वर्ण लेकर लौट रही है। जी बिल्कुल शरद जी, बहुत धन्यवाद आपका। और आप सही कह रहे हैं कि जब वो भारत में लौटे वापस तो उनका स्वागत तो होना ही चाहिए, क्योंकि वहां तक पहुंची, बल्कि गोल्ड लेने की तैयारी में भी थी। अब जो हुआ वो हम सबके सामने है, लेकिन खूब लड़ी मर्दानी, वह ओलंपिक वाली रानी विनेश फोगाट, उसकी हम बात कर रहे थे। लेकिन पीएम मोदी ने पीटी ऊषा से जानकारी मांगी है। 10A की अध्यक्ष है पीटी ऊषा, फोन पर उन्होंने बात की है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत के विकल्प की जानकारी मांगी है कि आखिर इसका विकल्प क्या है और क्या कोई विकल्प बतौर हमें कुछ मिल सकता है। तो उन्होंने बात की है, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद पीटी ऊषा से, 10A की वो अध्यक्षा है और पीटी ऊषा से फोन पर बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार विनेश फोगाट से जुड़ी हुई खबरें सामने आ रही हैं। उसको लेकर कहीं मायूसी भी है, लेकिन खुशियां इस बात की है कि खूब लड़ी वो, उन्होंने खूब भरपूर ये कहा जाए कि भारत की बातों को आगे बढ़ाया और दिखाया कि भारत में कैसी महिला होती है और किस तरह वो अपनी लड़ाई लड़ती है।